भाई साहब, किसी भी चीज में सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी ओपनिंग। चाहे वो महफिल हो, कोई इवेंट हो या क्रिकेट, इन सब की शान होती है ओपनिंग। किसी भी क्रिकेट में नींव रखने का काम होता है उसके दो अनमोल रतन, दो ओपनर्स का। जितनी अच्छी ओपनिंग उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस, तभी तो जमा बचता है। अभी आईपीएल से ही देख लीजिए, सीधी सादी ओपनिंग तो कई टीमें कर रही हैं, लेकिन वो इतना नोटिस नहीं हो रही। नोटिस सबसे ज्यादा हो रही है एसआरएच, क्योंकि उनके ओपनर्स बैटिंग नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहली ही बॉल से पिटाई और इतनी बेरहम बैटिंग जिसका कोई जवाब नहीं। पर हम भूल जाते हैं कि आईपीएल लीग ही इंडियन है और इस लीग के बाद T20 वर्ल्ड कप है, जहां इंडियन टीम के ओपनर्स के कंधों पर भी तगड़ा बर्डन रहने वाला है। लेकिन उससे भी तगड़ा बर्डन सिलेक्टर्स पर रहने वाला है, जो कि इस वक्त कई सारे प्लेयर्स को ओपनिंग में रंग जमाता देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी विकेट कीपिंग के लफड़ों की। अब काश वो हमारी इकलौती दिक्कत होती, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि हमारे पास ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा है। इस बार देखा जाए तो ओपनिंग के ऑप्शन पहले से कहीं अधिक है। और सबसे धाकड़ उधेड़ने वाला कौन है, अपने लिए नंबर 1 कौन हो सकता है, तो चलिए फिर नजर डालते हैं। तो भाई पहले नंबर पर आते हैं इस समय दुनिया के नंबर 1 ओपनर रोहित शर्मा। अब भाई ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो जिस मैच में ये चल जाए वहाँ हमें हराना नामुमकिन हो जाता है, और जब ये अपनी पर आ जाएं तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाया करता है। इनसे खतरनाक इस वक्त कोई दूसरा ओपनर इंडियन टीम में नजर नहीं आता है, और जिस फॉर्म में हमारे कप्तान साहब इस वक्त चल रहे हैं, वन मैच बेल है। पिछले साल से ही तबाही दिखाते आ रहे हैं, जिसे चिंगारी दी है इस वर्ष के आईपीएल ने। रोहित भाई अभी तक 8 मैचों में 303 रन ठोक चुके हैं। ऑरेंज कैप की होड़ में 6वें नंबर पर हिटमैन का ही नाम है। चेन्नई के खिलाफ 105 रन की ताबड़तोड़ पारी भी खेली, 43 का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट, जो कि इनके करियर का सर्वश्रेष्ठ है। अब किसी की नजर न लगे, ऐसे ही फॉर्म में रहो भैया, आपको ऐसे ही फॉर्म में रहना है। पहला ऑप्शन तो सुपर हिट है, जिसके T20 क्रिकेट में करीब 32 के एवरेज से 3974 रन हो, 140 का तगड़ा स्ट्राइक रेट है। अब इन्हें देख करके किसी दूसरे की बात करने का दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि बस रोहित की बैटिंग चलती रहे। तो दूसरे नंबर पर आते हैं यशस्वी जायसवाल। बाज बॉल और खास बॉल। अब आप कहेंगे कि भाई खास बॉल क्या होता है, तो कभी जैसबॉल का नाम सुना है? सुना नहीं तो देखा ही होगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं यशस्वी भाई। जब मारते हैं तो मारते ही चले जाते हैं और पहली बॉल से पिटाई चालू कर देते हैं। फॉर्मेट टेस्ट हो या T20, हमने इनका विस्फोट फुल पीक पर देखा है। 200 पे 200 बनाते देखा, और हाल ही में आईपीएल में शतक लगाते भी देखा। फॉर्म तो इस वक्त जायसवाल का भी जबरदस्त चल रहा है। टैलेंट की खान है, जिनके पास ऑर्थोडॉक्स से लेकर अनऑर्थोडॉक्स हर तरह के ताबड़तोड़ शॉट पिटारे में भरे पड़े हैं। और जो भाई अभी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सेंचुरी बनाई, उसने हिसाब कर दिया कि प्रेशर में हम परफॉर्म करना जानते हैं। जहां इनका स्ट्राइक रेट आईपीएल में 150 का है, T20 में 162 का है, और जो गेम ये खेलते हैं वो भले ही हाईली रिस्की है, लेकिन जबरदस्त है, जिसे हम हमेशा से ही बैक और पसंद करते आए हैं। भाई हमें तो ये जोड़ी बेस्ट लगती है। मैं तो इन्हें ही बेस्ट चूज मानता हूँ, लेकिन फिर आगे एक के बाद एक सरप्राइज आते चले गए, जिन्होंने एसएसपी को भी टक्कर दे डाली। अगर ऊपर वाला एसएसपी था तो ये लड़का भी तेजस्वी है। अब भले ही अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, और नाम तो आजकल बुलंदियों पर है। हर फैन की जुबान पर है अभिषेक। अभी तक 39 मैच हुए हैं, लेकिन जितने मैच एसआरएच के हुए ना, उन सब में ताबड़तोड़ थे अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड नाम के तूफान के साथ अगर बॉलर्स का सरदर्द किसी ने बढ़ाया तो वो है अभिषेक। तो वो अभिषेक ही है। भाई ने 216 के स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में 257 रन ठोक दिए सीजन में। ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी करीब 150 का है, तो जबरदस्त। और बैटिंग नहीं, मानो बॉल को थप्पड़ मारे हैं। कभी 16 बॉल में 50 तो कभी 12 बॉल में 46, 6 छक्के। भाई ने बारिश कर दी छक्कों की। ऑलमोस्ट फास्टेस्ट आईपीएल 50 लगा दी थी। सिर्फ इस सीजन में ही नहीं, हर बार से रन बनाते ही आ रहे हैं, और डोमेस्टिक में भी बहुत मारते हैं। इन्हें इतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी इनके साथियों को मिली। इनके बैच वाले भले ही कुछ आगे निकल गए, लेकिन कम ये भी नहीं किसी से। अंदाज इनका बेहद है ताबड़तोड़। रणजी हो आईपीएल हो, भाई रुकते नहीं है। पहली बॉल से ही रन बनाने को देखते हैं। एसआरएच ने इन्हीं के दम पर 125 रन ठोक दिए थे 6 ओवर में। और उससे भी अच्छी बात, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी ये ओपन करने में माहिर है। इकलौता भारतीय ओपनर जो कि खुद बॉलिंग करने में इंटरेस्टेड लग रहा है, और जेन्युइन विकेट टेकर भी है। पार्ट टाइमर नहीं, प्रॉपर ऑलराउंडर। अब यही तो चाहिए, वरना हमारे टॉप 4 तो मानो हाथ में मेहंदी लगा करके खेलते हैं, जो कि बॉलिंग से दूर भागते हैं या सिर्फ मजाक के लिए करते हैं। मगर ये सीरियस है तो बात अलग है। आज तक भारतीय टीम ने इन्हें मौका नहीं दिया, पर खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, वर्ल्ड कप आ रहा है। नंबर 4 पर है ऋतुराज गायकवाड़। भाई अभी तक इस बंदे की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, कोई दूर दूर तक इनका जिक्र भी नहीं कर रहा था। लेकिन जो तबाही इन्होंने एलएसजी के खिलाफ अभी मचाई, उसके बाद सभी इनके मुरीद हो गए। नाम है ऋतुराज गायकवाड़, वो खिलाड़ी जिसके बल्ले पर मानो मक्खन लगा हो। ये लिगेंड खिलाड़ी इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहा है, और आउट ऑफ नोवेयर ऑरेंज कैप की लिस्ट में 349 रन बना करके सीधा दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ऋतु इस वक्त अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखा जाए तो इनका T20 करियर स्ट्राइक रेट 140 का है, लेकिन इनके टेम्पलेट की एक प्रॉब्लम यह है कि ये शुरू में बेहद ही धीमा खेलते हैं,
पहले 25-30 बॉल कभी कभी रन बॉल भी नहीं होती है, डीप लेकर के जाते हैं और फिर अगले पिछले सारे हिसाब चुकता करते हैं। जो चौको छक्कों की बारिश करते हैं वो देखने लायक होती है। अब दिक्कत क्या है ना कि हर मैच में आप सेंचुरी नहीं बनाते, हर बार 15वें ओवर तक ओपनर खेल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये शुरू में आउट हो जाते हैं तो 90 से 120 के स्ट्राइक रेट वाली पारी बहुत चुभती है। दूसरी बात यह है कि एक स्लो स्टार्टर है जो कि कुछ मैचों के बाद चलते हैं। ये वर्ल्ड कप में अपना इंजन गर्म करते रह जाएं, गोलियां भरते रह जाएं और इधर कोई रोहित भाई का गेम बजा करके चला जाए तो भाई हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। कोई कहता है प्रिंस, कोई कहता है फ्यूचर, किसी ने कहा अगला विराट, लेकिन हमने कहा टैलेंटेड लेकिन थोड़ा सा ओवररेटेड, ओवर हाइट और एक नंबर का चोकर, हर बड़े आईसीसी इवेंट फाइनल में फेल होने वाला। हालांकि हम चाहेंगे कि हम गलत साबित हो, क्योंकि ये प्लेयर है तो अद्भुत टैलेंट वाला, काबिलियत है दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनने का, क्षमता है बड़ी पारियां खेलने का, जो कि इन्होंने खेल करके भी दिखाया है। फिलहाल भाई ने अच्छी खासी गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी संभाली है। नाम है शुभमन गिल। जब ये खेलते हैं तो दिल करता है बस रिपीट करके इनके ही शॉट्स देखते रहें। पिछले आईपीएल में जो इन्होंने तबाही मचाई उसने इन्हें भारतीय क्रिकेट का प्रिंस तक बना दिया। 890 रनों का विशाल आंकड़ा, शतक पे शतक मारते ही जा रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि कई मैच में फेल हुए तो सबने अहमदाबाद का प्रिंस कह करके खूब छेड़ा भी। ओवरऑल आंकड़े भी देखूं तो T20 करियर में स्ट्राइक रेट है 148 का, लेकिन दुख की बात तो यह है जो 3-4 बड़ी पारियों की वजह से है जो अहमदाबाद की फ्लैट विकेट पर आई है। अब इसके सिवा इन्होंने कुछ खास नहीं किया और इस साल आईपीएल में भी इनकी बैटिंग ठंडी सी रही। पिछली बार वाला फॉर्म कहीं गायब दिखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने रन बनाए हैं 298, एवरेज 42, स्ट्राइक रेट 147। दावेदारी भले ही पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि इनसे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं और इन्हें सिलेक्ट करने से पहले जरा आईसीसी फाइनल्स में इनकी चोकिंग को भी ध्यान में रखना होगा। वैसे गिल ओडीआई तक तो ठीक है, लेकिन T20 को ये स्पॉइल कर देंगे। अब देखा जाए तो ये सबसे डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल है कि विराट कोहली बतौर ओपनर हो, और पिछले कुछ दिनों से जो बीसीसीआई के हवाले से खबर आई, प्रोबेबल स्क्वाड ने जो भी हवा उड़ाई वो तो चीख चीख करके यही बोली कि रोहित और विराट ओपनिंग करेंगे वर्ल्ड कप में। देखिए, दिक्कत तो ऐसे कोई नहीं है। विराट कोहली ओपनिंग में भी कितने काबिल हैं ये हम सब जानते हैं कि किस कदर पहली बॉल से प्रहार करते हैं। गेम डीप में भी ले जाना हो तो एक्सपर्ट है, और इस सीजन आईपीएल में भी इनका स्ट्राइक रेट 150 का रहा है, बल्ले से शतक भी निकला है। लेकिन इनका अप्रोच आरसीबी में रहा है डीप ले जाने वाला, और जब ओपनर डीप ले जाएं तो मतलब शुरुआत में स्लो खेलेंगे और रिस्क कम लेंगे। पावर प्ले की तो ऐसी तैसी कर देंगे, अंत में शॉट लगे या ना लगे कोई गारंटी नहीं है। कहीं बीच में आउट हो गए तो भयंकर ट्रोलिंग। अब मेरे ख्याल से ओपनर ऐसा होना चाहिए जो पहली बॉल से ही मारे, लेकिन अगर विराट कोहली पहली बॉल से मारने चले गए और कहीं आउट हो गए तो नीचे एंकर कोई नहीं है, सूर्या से लेकर रिंकू सिंह। ना तो मैं किसी को एंकर करते देखना चाहता हूँ और ना ही चाहूंगा। अब विराट से बेस्ट दुनिया में कोई एंकर नहीं है। अगर विराट ओपनिंग करें फिर या तो नंबर 3 पर कोई इनके लेवल का हो, नहीं तो मार्वन सैमुअल्स टाइप का ओपनर हो जो अंत तक खड़े होकर के मैच जिता करके ही जाए। अब ऐसा भरोसा इस वक्त कोई नहीं दे रहा है, या फिर सूर्या ही गेम चलाएं तो फिर 360 कौन खेलेगा। अब यहाँ पर बड़ा तगड़ा पेच फंसा हुआ है। अगर हमारी बात बकवास लग रही है तो जरा 2022 वाला भारत और पाकिस्तान का मैच देख लीजिए और आंख बंद करके खुद सोचिए कि विराट के अलावा इस सिचुएशन में कौन है नंबर 3 जो 30 रन पर 4 विकेट से लेकर जब 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे वहां से मैच जिता दे। यार, खेल बड़ा पेचीदा है। विराट को लेकर के हम इसलिए ओपनिंग के हक में नहीं है, लेकिन हम अभिषेक को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लड़का बहुत मेहनती है, होना तो इन्हें भी स्क्वाड में चाहिए। अब बीसीसीआई किसको चुनता है ये देखने लायक होगा। बाकी उम्मीद है कि आप हमारे लॉजिक को समझ गए होंगे। आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।